हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। अभी जो आप मेरे पीछे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स का बुक जब खोलिएगा तो उसमें आपको एक्सरसाइज 3 मिलेगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। उसमें आपको एक समीकरण को 4-5 विधि से सॉल्व करना होता है। ग्राफीय विधि, तुलनात्मक विधि, जिसमें हम लोग ग्राफीय विधि को आलेखीय विधि भी कहते हैं। तो क्या सब हो गया जी? ग्राफीय विधि, तुलनात्मक विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, यही होता है ना। तो उसी में हम लोग ये आज वज्र गुणनखंड विधि को देखने वाले हैं। करें इसको, चलिए करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में आपको 2 नंबर में पूछेगा ये सब क्वेश्चन। इंतजार करते रहता कब विद्यार्थी आगे टिक मारे। इसमें आपको x बराबर y बराबर फॉर्मूला याद रखना होता है। विद्यार्थी को जल्दी वही याद नहीं होता है, तो प्रैक्टिस जो करेगा भाई उसी को नहीं याद होगा जी। चलिए देखते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करिएगा, यहाँ दिमाग को स्थिर करके देखिए। आपका है पहले क्या, x प्लस वाई बराबर 14 है। ये आपका क्या था भाई, समीकरण एक। इसको लिखिएगा, x प्लस वाई 14 को इधर लेकर आइए, -14 बराबर 0। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, a1 बराबर, हमने पहले कहा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक या व्यापक रूप, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका क्या होता है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। जहां a b c क्या है भाई, वास्तविक संख्या है, और एक्स वाई क्या है, 2 गोचर राशि है। लेकिन a और b का मान 0 नहीं होगा। इसलिए 0 नहीं होगा, जब 0 a और b का मान रख देंगे, एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक्स वाई बचवे नहीं करेगा तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा जी? ठीक है ना। चलिए, a1 बराबर 1 हो गया, नहीं कुछ तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। यहाँ b1 बराबर कितना होगा जी, फिर यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है, फिर से यहाँ आपका c1 बराबर कितना होगा, -14 होगा। समझ में आया ना। चलिए, फिर एंड दूसरा समीकरण आपका है x माइनस वाई बराबर 4। ये है आपका दोस्त समीकरण 2। देखिएगा अच्छे से, x माइनस वाई -4 बराबर है यहाँ आपका 0। बताइए, a1 b1 c1 हो गया था, अब क्या होगा, a2 b2 c2। जब a2 बराबर निकालिएगा यहाँ, तो x का गुणांक कोफिशिएंट 1 है। फिर से यहाँ जब आप b2 निकालिएगा तो y का कोफिशिएंट -1 है भाई। फिर यहाँ जब c2 निकालिएगा तो y का कोफिशिएंट c आपका c2 -4 आपका, ये पार्ट कांस्टेंट हो गया। ए बी सी अर्थात a1 b1 c1 a2 b2 c2, यहाँ तक लिखने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। प्रैक्टिस करिएगा तभी मजा आएगा बनाने में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब क्या करते हैं दोस्त, इसमें x और y का वैल्यू निकालना होता है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कितना भी विधि से हल कर लो, आंसर क्या आना है, सेम ही आएगा आंसर। समझ रहे हैं ना। चलिए, जब इसमें x बराबर निकालिएगा, यही है विद्यार्थी के लिए झोल वाला बात। x बराबर क्या होता है, बोलिए, b2 c1, नहीं भाई, यहाँ x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है ना। और भाई नीचे में a1 b2 माइनस क्या होता है, a2 b1। सही है ना फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा। x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए 12 21, ध्यान रखिएगा, 1 2 12 2 1 21, 1 2 12 2 1 21। x बराबर क्या हो गया, रिपीट करते हैं, x बराबर हो गया b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है ना। चलिए, जब इसमें x बराबर आप b1 c2 करिएगा, यहाँ तो इसका वैल्यू देखिए, यहाँ नीचे बनाते हैं। तो बताइए तो जी, यहाँ b1 का वैल्यू कितना रखिए अच्छे से, b1 का आपका 1 है यहाँ। फिर आपका यहाँ c2 कितना है जी, c2 माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। फिर ये माइनस b2 c1, बताइए इस बार b2 कितना है, -1 है। और c1 कितना है, c1 है ना बगल में -14। चलिए, और नीचे में आपका a1 b2 माइनस a2 b1। तो बताइए a1 b2, तो a1 कितना है जी, a1 1 है, और b2 कितना है, -1। a1 b2 माइनस a2 b1, तो बताइए a2 फिर है 1, और b1 कितना है, b1 भी आपका 1 है। जब इसको देखिएगा तो 1 गुना -4 तो -4 हो गया। फिर ये तो माइनस रहेगा ही, क्योंकि -14 गुना -1 तो आपका प्लस में 14 हो गया ना जी। नीचे में आपका 1 गुना -1 तो -1 हो गया, और माइनस तो है ही, 1 गुना 1 होगा यहाँ, 1 गुना 1 अब बताइए, -14 और -4 भाई कितना, -18, और नीचे में -1 -2, माइनस से माइनस का जय हिंद जय भारत, 2 में 18। इसका मतलब हो गया दोस्त, यहाँ लिखते हैं कि फाइनली आपका x बराबर कितना आया, 9। समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब क्या करते हैं, क्या वीडियो नहीं चल रहा क्या, ठीक है भाई, दिखता है थोड़ा, x बराबर 9 आ गया ना। चलिए, जब फिर आगे देखिएगा इसमें, तो आपको किसका वैल्यू निकालना है जी, y का। हम यहाँ बताते हैं, थोड़ा करिएगा अच्छे से प्रैक्टिस, समझ लीजिएगा। देखिए, y बराबर आपका होता है c1 a2 माइनस c2 a1, c1 a2 माइनस c2 a1 बाई नीचे में a1 b2 माइनस a2 b1। एक चीज आप कॉमन देख लीजिए अभी, कि यहाँ जो आपने लिखा x बराबर फॉर्मूला b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। तो आप यहाँ एक चीज देखिए,
यहाँ आपका नीचे में इसके बटा के नीचे में जो है अंश और हर में जो है a1 b2 माइनस a2 b1, वहीं आपका y के हर अर्थात नीचे में भी है a1 b2 माइनस a2 b1। एक पार्ट तो याद हो गया बड़ी मजे से, ठीक है ना। इसका टेक्निक यही है, 12 21 1 2 12 2 1 21 12 21। चलिए जब इसको देखें जी यहाँ था c1 a2, तो बताइए c1 कितना है, -14 है ना, तो c1 हो गया। और फिर आपका a2 कितना है, अच्छे से भरिए देख के, 1 है। फिर ये माइनस c2 a1, c2 कितना है जी, -4 है। c2 और a1 कितना है, a1 आपका यहाँ से 1 है। फिर आपका नीचे में तो वही है a1 b2 माइनस a2 b1, इसको लिख दीजिए, यहाँ छाप दीजिए, 1 गुना -1 और ये फिर माइनस आपका 1 गुना 1। चलिए बताइए -14 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, -14। फिर ये -4 गुना 1 तो -4, लेकिन माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। और नीचे में आपका 1 गुना -1 होगा। फिर ये माइनस नीचे में 1 गुना 1 हो गया, 1 आपका -14 प्लस 4 तो कितना होगा जी, -10। और -1 तो -2, माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 पंचे 10। इसका मतलब हुआ दोस्त कि y बराबर कितना आया, 5। अब बताइए x आया 9, y आया 5, तो x का मान 9 रखिएगा, y के मान 5, तो बताइए 9 5 14, 9 से 5 गया 4, 5000% क्या है, सही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, x बराबर b1 c2, इसको हम यहाँ बंद कर देते हैं बॉक्स में भाई, x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, और फिर से यहाँ आपका y बराबर c1 a2 माइनस c2 a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1 यहाँ लिखेंगे। अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया? थैंक यू दोस्त।